अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1 लाख से तजावुज कर गई। 17.25 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। अमरीका में 24 घंटे में मजीद 1324 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 18,000 से बढ़ गई। बरतानिया में मजीद 980 अफराद चल बसे। हलाकतें 9,000 के करीब पहुंच गईं। फ्रांस में मजीद 987 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के शिकार बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को ICU से जनरल वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बोरिस जॉनसन अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। अमरीकी सदर का खैर मकदम कहा, अमरीकी कौम को खुशी हुई है। बोरिस जॉनसन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को बरतरफी से बचाने के लिए स्टेट बैंक की नई स्कीम रीफाइनेंस स्कीम के तहत लिए गए कर्जों पर मार्कअप 5% तक होगा। कर्ज की असल रकम की अदायगी 2 साल में करना होगी। कर्ज लेने वालों को 6 माह की रियायती मोहलत भी दी जाएगी। स्कीम उन इदारों के लिए है जो अप्रैल तक जून मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो सारे जितने भी हमारे कोरोना रिलीफ टाइगर्स जिन्होंने रजिस्टर किया, मैं आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूं अपनी कौम की तरफ से, और आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में आपने फैसला किया कि आप हमारे साथ मिलके ये जहाद लड़ेंगे। टाइगर्स फोर्स की रजिस्ट्रेशन की तारीख में मजीद 5 दिन की तौसी। रजिस्ट्रेशन का वक्त 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। वजीर आजम का नौजवानों के नाम खुसूसी पैगाम। तिब्बी शोबे से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। वज़ीर आज़म का पेशावर में मुस्तहिक़ीन को एहसास प्रोग्राम की रकूम फराहम करने वाले सेंटर का दौरा। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सेल पॉइंट के इंतजामात का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म का पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले तिब्बी अमले को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुल्तान और राजनपुर में माली इमदाद की तकसीम के दौरान बदनज़मी के वाक़यात का नोटिस। उस्मान बुज़दार का मुल्तान में खातून के जाँ बहक होने के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। दोनों वाक़यात की इंक्वायरी का हुक्म। मुल्तान और डेरा गाजी खान के कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA की जानिब से पंजाब के 33 अस्पतालों के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए मजीद हिफाजती सामान रवाना। 2545 सर्जिकल टोपी, 4000 हिफाजती सूट्स और 35,000 सर्जिकल दस्ताने भी दिए गए। पंजाब को दिए गए सामान में 40,000 सर्जिकल और 2500 N95 मास्क भी शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला को कोरोना से मुताल्लिक़ इक़दाम पर ब्रीफिंग। मजीद 1500 टेस्टिंग किट्स कल इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच जाएंगी। मकामी सतह पर भी VTM टेस्टिंग किट्स खरीदने का फैसला। वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा, तफ्तान में मुस्तकिल बुनियादों पर कंटेनर सिटी कायम किया जाएगा। अगर कोई सहाफ़ी कोरोना वायरस का शिकार होकर बीमार होगा, पंजाब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री 1 लाख रुपया उसको जो है वो रिलीफ फंड देगी। कोई सहाफ़ी या मीडिया वर्कर अपनी जान की बाजी हार जाता है तो हम 10 लाख रुपया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसके लाहिकीन को, उसके घर वालों को इंशाल्लाह पे करेगी। हम उसकी ताहयात, उसकी बेवा के लिए पेंशन जो है वो 10,000 रुपया महीना इंशाल्लाह जो है वो हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसको पे करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कोरोना के तनाजुर में सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। बोले कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले सहाफ़ी को 1 लाख रुपए
और जहां बहक होने वाले सहाफी के अहले खाना को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात अपनी नुमाइंदा गजाला नौरीन से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा गजाला। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान का ये इलाका है जाकिर खेल, यहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ISPR की जानिब से इस हवाले से जारी तफसीलात में बताया गया कि ये ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें ये था कि नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका जाकिर खेल, जहाँ पर दहशतगर्दों की खुफिया पनाहगाहें थी। ये बताया गया है कि इस कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही भी में शहादत नोश किया है। सिपाहियों के हवाले से ये बताया गया है कि शोहदा में सिपाही मोमिन शाह और सिपाही मोहम्मद साजिद शामिल हैं। ये बताया गया है कि सिपाही मोमिन शाह शहीद की उम्र 23 साल थी, जबकि उनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान का एक इलाका है गड़ा हयात, वहां से था। सिपाही मोमिन शाह शहीद ने सोगवारान में बेवा छोड़ी है, जबकि दूसरे जो सिपाही जिन्होंने आज के इस वाक़े में जामे शहादत नोश किया वो सिपाही मोहम्मद साजिद शाह हैं। सिपाही मोहम्मद साजिद शाह शहीद की उम्र 31 साल, जबकि उनका ताल्लुक एबटाबाद से था। सिपाही मोहम्मद साजिद शाह शहीद ने सोगवारान में बेवा और 3 बेटियां छोड़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का गजाला नौरीन। पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों की सूरत हाल। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 49 केस में इजाफे के बाद तादाद 2336 हो गई। लाहौर में कोरोना वायरस के 373 कंफर्म मरीज हैं। अब तक कुल 19 अमवात 39 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। इम्तियाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के जो है मजीद तादाद जो आना शुरू हो चुकी है और 49 जो है केसेज नए आने पर तादाद है 2336 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 701 ज़ायरीन है और 733 जो है रेवंड से मुंसलिक अफराद है, 80 कैदी हैं और 882 आम शहरी हैं। मैं आपको पता चलूँ कि आम शहरों में सबसे ज्यादा तादाद जो है लाहौर में है, 373 जो अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं लाहौर में, जिनमें ननकाना में से 8 हैं, कसूर से 9, शेखुपुरा से 10, रावलपिंडी से 64, जेलम से 29, अटक से 1, चकवाल से 4, गुजरात से जो है 99 मरीज जो है अभी तक ज़ेर इलाज हैं। और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक जो है सूबे में 19 जो है कोरोना वायरस की वजह से अमवात हो चुकी हैं, जबकि 39 अफराद जो है सेहतियाब होकर घरों को वापस रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने का इम्तियाज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 656 हो गई। सूबे में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर कोरोना के मरीजों की तादाद 656 तक जा पहुंची है और सूबे में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा मरीजों की तादाद 656 तक जा पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी छुट्टियों में तौसी कर दी है। महकमा बहाली और आबादकारी ने छुट्टियों का एलामिया जारी कर दिया। सरकारी छुट्टियों में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी छुट्टियों में तौसी कर दी है। महकमा बहाली और आबादकारी ने छुट्टियों का एलामिया जारी कर दिया है। सरकारी छुट्टियों में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम के लिए कायम मरकज गए और इंतजामात का जायजा लिया। पेशावर से देखिए मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम के लिए कायम मरकज गए और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में कोरोना के हवाले से किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को सूबाई हुकूमत की जानिब से वबा से मुकाबले और कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर फराहम करदा रकूम की तफसील से भी आगाह किया गया।
दौरे के दौरान वजीर आजम के हमरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान और वजीर आजम के मौने खसूसी सानिया नश्तर भी थी। ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम को खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से मुतासरा और जाबाक होने वाले अफराद की तादाद और इसके साथ साथ उन तमाम सहूलियात की तफसील से भी आगाह किया गया जो सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा और मुश्तबा मरीजों को फराहम की जा रही हैं। इमरान खान ने एहसास कफालत प्रोग्राम के मरकज का भी दौरा किया और मुस्तहिकीन में रुकम तकसीम की। मोहम्मद आरिफ, पेशावर। अब तक कोरोना वायरस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास हुआ। दौरान ब्रीफिंग शुरा को बताया गया कि वायरस से मुतासरा 707 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इजलास में फैसला किया गया कि 12 अप्रैल को वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली तय करने से मुतालिक निकात उठाए जाएंगे। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा अब्ता खसारा नौरीन की रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी और बलूचिस्तान के सरहदी इजला में ग़िज़ाई अशिया की सप्लाई की फराहमी पर बातचीत की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अलामिये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि अफगानिस्तान से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वजारत सेहत के वज़ा करदा हदायत के तहत टेस्टिंग, ट्रैकिंग और करंतना के मराहिल से गुजरना लाजमी होगा, जबकि ईरान से मुल्हका बलूचिस्तान के 4 सरहदी इजला में जरूरी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी तयशुदा तरीक़ेकार और वजारत सेहत की हदायत के मुताबिक होगी। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस के 22 जारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर 707 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शुरा की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मरीजों की असल तादाद के हिसाब से कम रिपोर्टिंग मस्बत पेशरफ्त करार दी गई। लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को बरतरफी से बचाने के लिए स्टेट बैंक की नई स्कीम रीफाइनेंस स्कीम के तहत लिए गए कर्जों में माह का 5% तक होगा। कर्ज की असल रकम की अदायगी 2 साल में करना होगी। कर्ज लेने वालों को 6 माह की रियायती मोहलत भी दी जाएगी। स्कीम इन उदारों के लिए है जो कि अप्रैल तक जून मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगे। मुलाजमीन को बरतरफी से बचाने के लिए स्टेट बैंक नई रीफाइनेंस स्कीम लाया है। सहूलत का मकसद कारोबारी इदारों को तरगीब देना है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुलाजमीन को बरतरफ न करें। ये स्कीम पाकिस्तान के तमाम कारोबारी इदारों को बैंकों के तवस्सुत से दस्तियाब होगी। मुस्तकिल, कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस समेत हर किस्म के मुलाजमीन नेज आउटसोर्स कारकुन भी शामिल होंगे। स्कीम के तहत कारोबारी इदारों को जो अप्रैल तक जून 2020 के दौरान अपने मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगे उन्हें 3 महीनों के उजरत और तनख्वाहों के अखराजात के लिए फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। स्कीम के तहत लिए गए कर्जों पर मार्कअप 5% होगा। स्कीम छोटे कारोबारी इदारों को तरजीह देने के लिए तैयार की गई है। बैंक कर्जे की प्रोसेसिंग फीस, क्रेडिट लिमिट फीस, प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। कर्ज की असल रकम की अदायगी 2 साल में करनी होगी। कर्ज लेने वालों को 6 माह की रियायती मोहलत भी दी जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान